यस आई बेटा दिस साइड सी एस हरीश मथारिया 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमने लास्ट लेक्चर देख लिया था बेटा। ये आज 12th स्टैंडर्ड का पार्टनरशिप अकाउंट का दूसरा लेक्चर है मेरे बच्चे। यस सर 12वीं आएगा हो, न्यू सिलेबस आएगा हो, सर महाराष्ट्र बोर्ड आएगा हो। सर अकाउंटिंग सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है? टोटल 100 नंबर है, जिसमें 20 नंबर 20 मार्क का प्रैक्टिकल आणि 80 मार्क का तुम्हाला पेपर लिहायचा है। तो वो 80 में से 80 कैसे लेकर के आना वो मेरी जिम्मेदारी है। डोंट वरी, प्रैक्टिकल के लिए भी मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कैसे क्या करना है। सो बेटा सेकंड लेक्चर है पार्टनरशिप अकाउंट का। अगर आपका पिछला लेक्चर छूट भी गया होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग इस लेक्चर में पिछले लेक्चर का भी रिवीजन कर लेंगे। सर ये न्यू सिलेबस है? हाँ मेरे बच्चे। सर ये जो नोट्स आपको दिख रही है, ये जो बच्चे नोट्स आपको दिख रही है स्क्रीन पे, क्या ये नोट्स हमें मिलेगी क्या? सर डेफिनेटली, क्यों नहीं मिलेगी बेटा। बस एक बार लेक्चर पूरा अच्छे से देखो, आप डेली बेसिस पे लेक्चर अटेंड करो, समय समय पे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, फलाना ढिमका टिमका सब मिल जाएगा मेरे बच्चे। बस आपने लेक्चर रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना है। सो चलो बेटा, सीएस हरीश मथारिया के साथ पार्टनरशिप अकाउंट 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। चलो मैं स्टार्ट करूं बेटा। और हमारा पढ़ाने का तरीका, एक ही चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा, बार बार रिवाइज करूंगा। मानता हूं कुछ बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा बोर होगा, लेकिन चलता है, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा मेरा ये निगेटिव पॉइंट है कि मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं और थोड़ा स्लो हो जाता हूं। डन, आपने थोड़ा सा इसको मैनेज करके लेना है। लो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का, उसमें भी पार्टनरशिप का मीनिंग देखा था। क्या था बेटा? पार्टनरशिप is the relationship, hey come on, partnership is the relationship between two or more than two person which come together to perform some economic activity. सर नहीं समझा बेटा। दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त माणसं, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त लोक जेव्हा सोबत येतात, एकत्र येतात आणि काम करतात फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बेटा वो काम कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो उनके रिलेशनशिप को हम लोग प्यार से पार्टनरशिप कहते हैं। when two or more than two person है, come on प्लीज ध्यान देना बेटा, when two or more than two person come together, है ना, और वो साथ में आके क्या कर रहे हैं? उनका पैसा लगा रहे हैं, उनका मैनेजरियल स्किल अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उससे जो कुछ प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर कर लेंगे। तो उनके उस रिलेशनशिप को हम लोग प्यार से पार्टनरशिप बोलेंगे। यस और नो? डेफिनेशन देखना, ये पार्टनरशिप के लिए कौन सा गवर्निंग एक्ट है, कौन सा गवर्निंग लॉ है। जैसे आप लोग रोड पे अगर चलते हो तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है। यस और नो? भारत में आपको इंडियन लॉ फॉलो करना है। वैसे ही आप लोगों को अगर पता होगा तो पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट है मेरे बच्चे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। कम ऑन, याद रखना मेरे बच्चे सभी ने, पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट है, कौन सा कायदा है बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से एग्जाम में आपको डेफिनेशन आ सकती है मेरे बच्चे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all, या तो सभी लोग काम करेंगे, और any of them acting for all, या उसमें से कुछ लोग। मान लो देखो मिनिमम 2 लोग चाहिए, 2 से ज्यादा चलेंगे। मिनिमम कितने चाहिए बेटा? 2 से ज्यादा आपको चलेगा बेटा। सो या तो सब लोग काम कर रहे हैं, या तो कुछ लोग सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मान लो आपको समझाने के लिए, ये देख बेटा, ए बी सी, ये तीनों काम कर रहे हैं बेटा, या फिर सिर्फ ए काम कर रहा है बी और सी के लिए। दोनों केस में इनके रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। आसान भाषा में 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, धंधा कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द अग्रीड रेशो। जो उन्होंने पहले से डिसाइड किया है उस रेशो में आपस में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इनके बीच के रिलेशनशिप को पार्टनरशिप बोलेंगे। यस और नो? तो बेटा प्लीज ध्यान देना, ये ए बी और सी के बीच के संबंधों को पार्टनरशिप बोलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है सब लोग काम कर रहे हैं, या भी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग काम कर रहे हैं बाकी सबके लिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में जितने भी लोग हैं सबने एक्टिवली काम करना चाहिए। यस और नो? जरूरी नहीं कि सबने एक्टिवली काम करना चाहिए। मान लो बी और सी ने पैसा लगा दिया, बी और सी ने बोला दादा आपल्याला आता काम नाही होणार, आम्ही पैसे लावले, दैट्स इट, गेम ओव्हर, आम्ही पार्टनर आहोत, पण हम काम नहीं करेंगे, काम ए करेगा, चलेगा। फिर भी इन तीनों के बीच के संबंधों को, इनके रिलेशनशिप को पार्टनरशिप बोलेंगे। या ऐसा भी हो सकता है तीनों भी काम कर रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यस और नो? आई होप आपको पार्टनरशिप का मीनिंग अभी समझ में आया होगा। मेरे साथ साथ बोलना मेरे बच्चे, माझ्या सोबत सोबत बोल बाळा। पार्टनरशिप इज द, हे कम ऑन, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन विच केम टुगेदर, जो साथ में आए हैं
फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए साथ में आए हैं। कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? बाय परफॉर्मिंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, समाज सेवा नहीं कर रहे, कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे। अगर समाज सेवा की होती तो उसे एनपीओ बोलते, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन विच कम टुगेदर टू परफॉर्म सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उससे जो कुछ प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द अग्रीड रेशो। सर अग्रीड रेशो मतलब पहले जो डिसाइड किया होगा उस रेशो के हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यस और नो? सो इनके बीच के संबंधों को, इनके रिलेशनशिप को पार्टनरशिप बोलेंगे। यस और नो? चलो आगे, चलो बेटा उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। सो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, बेटा क्या क्या फीचर्स एक बार देखो तो। सबसे पहला फीचर है बेटा पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बेटा प्लीज ध्यान देना। बाळा कशी असायला पाहिजे रे बाळा? सगळ्यात आधी इनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। विदाउट अग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं हो सकती। यस और नो? आप आपके पापा मम्मी को पूछना, आप आपके पापा मम्मी को पूछना, बोलना पापा मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूं, मैं किसी के साथ धंधा कर रहा हूं, उसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है और बगैर एग्रीमेंट के धंधा कर रहे हैं, बगैर एग्रीमेंट के बिजनेस कर रहे हैं, पापा आपको 2 कान के नीचे लगाएंगे, बोलेंगे भैया पहले एग्रीमेंट कर। जब भी आप कोई काम करते हो तो उसके लिए एग्रीमेंट करना जरूरी है। यस और नो? जब भी आप कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीदते हो तो पहले एग्रीमेंट टू सेल होता है कि नहीं होता है? यस और नो? एग्रीमेंट के बारे में आप डिटेल में जानोगे लॉ सब्जेक्ट में। यहां पे बस इतना आपको बता दूंगा कि एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन दैट पार्टनर्स। यस और नो? एग्रीमेंट मे बी ओरल मे बी रिटर्न, पण महाराष्ट्रामध्ये जर का एग्रीमेंट करायचं असणार तो वो एग्रीमेंट कंपल्सरी इन राइटिंग ही होना। अदरवाइज अदर देन महाराष्ट्र एग्रीमेंट मे बी रिटर्न मे बी ओरल। चल देखो बेटा पहला फीचर है पार्टनरशिप का, पहला फीचर है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कैसा चलेगा? रिटर्न भी चलेगा, ओरल भी चलेगा, लेकिन आप यहां साइड में लिख दो फॉर महाराष्ट्र, फॉर महाराष्ट्र एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। यस और नो? और बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर आप राइटिंग में बना लेते हो, वैसे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न ओरल कुछ भी चलेगा, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट राइटिंग में कर लेते हो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आपने सारी लिख ली, तो उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग प्यार से पार्टनरशिप डीड भी बोलेंगे। यस और नो? सर इसका मतलब अग्रीमेंट में भी ओरल में भी रिटर्न, अग्रीमेंट ओरल किंवा रिटर्न चालणार, पण पार्टनरशिप डीड फक्त रायटिंग मध्येच पाहिजे हो बाळा। सोप्या भाषेत रायटिंग मधल्या एग्रीमेंटला आपण पार्टनरशिप डीड म्हणतो। यस और नो? यस और नो? ये बात समझ आए बेटा? चलो आगे बढ़ रहा हूं। सो पहला दूसरा फीचर है बेटा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बेटा पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना वैसे तो कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्रामध्ये रजिस्ट्रेशन करावंच लागेल, म्हणूनच मी थोड्या वेळ आधी म्हटलो की महाराष्ट्रात एग्रीमेंट इन रायटिंगच पाहिजे। तसं बघितलं तर एग्रीमेंट ओरल किंवा रिटर्न कसं पण चालेल, पण आपल्या महाराष्ट्रात एग्रीमेंट रायटिंग मध्येच पाहिजे। जर का कोणाला पार्टनरशिप फॉर्म करायची असणार तर एग्रीमेंट राइटिंग मध्येच लागणार। येस और नो? चलो बेटा आगे बढ़ता हूं। सो वैसे तो पार्टनरशिप डीड अब रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, रजिस्टर करना जरूरी, लेकिन महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन जरूरी है बेटा। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं कर सकते हो बेटा। However, if the partners so decide that it may be registered with the registrar of the firm। सर रजिस्टर ऑफ द फर्म मतलब नोटरी ऑफिस में जाओ या रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आपकी फर्म रजिस्टर करवा लो। रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफिस सरकारी ऑफिस है, उसमें जाकर के बोल दो हे रजिस्ट्रार सुन हमने ये फर्म क्रिएट किया है फॉर पर्पज ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस के लिए हमने फर्म क्रिएट किया है, सारी डिटेल सरकारी ऑफिस में दे दो, उसके रजिस्टर में नोंदणी करून घेणार, रजिस्ट्री करून घेणार, झालं। त्याच्यासाठी काहीतरी फीस द्यावी लागेल। महाराष्ट्रात रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे, अदर दॅन महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं। हाथ होता दूसरा फीचर। पहला फीचर क्या था बेटा? अग्रीमेंट होना जरूरी है। दूसरा फीचर क्या है? रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। तीसरा फीचर मेरे बच्चे लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप होना, इलीगल धंधे के लिए पार्टनरशिप नहीं। चरस कोकीन बंदूकें बना रहे, गोला बारूद बना रहे, इस धंधे की पार्टनरशिप किया मैंने और मेरे दोस्त ने, चलेगा क्या? नो।
पार्टनरशिप कैसे होना चाहिए? लीगल बिजनेस के लिए, लॉफुल बिजनेस के लिए। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं चलेगी। उसके बाद मेंबरशिप, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हम लोग फीचर्स देख रहे हैं कि पार्टनरशिप कैसा है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यस और नो। सलमान खान के फीचर्स क्या है? उसकी बॉडी है, कान में पहनता, हाथ में ब्रासलेट पहनता, बोलता ऐसे है, चलता है ऐसे है, शर्ट खोलता है, ये वो, जैसे वो उसके फीचर है वैसे हम लोग पार्टनरशिप के फीचर्स देख रहे हैं मेरे बच्चे। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? पार्टनरशिप के। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है, यस और नो। सो मेंबरशिप, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड। बट ऑब्वियस है, कोई अपने आप से पार्टनरशिप कर सकता है क्या? कोई खुद से पार्टनरशिप कर सकता है क्या? पार्टनरशिप साठी कमीत कमी किती माणसं पाहिजे रे बाळा? 2 लिख लो, मिनिमम 2 members. द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इज 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में अगर आप देख रहे हो तो मैक्सिमम कितना है बेटा? 20, एंड 20 फॉर अदर बिजनेस। इफ द नंबर एक्सीड्स द अबव लिमिट द पार्टनरशिप बिकम इलीगल। ओहो हो, बँकिंग बिझनेस मध्ये जास्तीत जास्त 10 पार्टनर किंवा बाकी बिझनेस असणार तर जास्तीत जास्त 20 पार्टनर। म्हणजे सर आम्ही बँकिंगच्या अलावा जर काही दुसरं बिझनेस केलं तर मॅक्सिमम पार्टनर्स किती ठेवू शकतो? 20। आणि सर 21 झाले तर ती पार्टनरशिप इल्लीगल होणार, इल्लीगल होणार, चालणार नहीं, अपोजिट ऑफ लॉ। सर फिर भी कर लिए तो नहीं बेटा, फिर आपने उसके अंदर में जो कुछ भी काम किए वो सारे के सारे वॉइड बोले जाएंगे, गलत बोले जाएंगे, इलीगल बोले जाएंगे, नहीं चलेगा और आपकी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी बहुत जल्दी। सर कब बंद होगी? जैसे ही पता चल जाएगा। किसको? सरकारी ऑफिसर्स को, यस सर नो। नेक्स्ट, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, there must be an agreement among the partner about share of profit and losses। आसान भाषा में एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कौन से पार्टनर का कितना प्रॉफिट या लॉस रहेगा। मान लो पार्टनरशिप हो गई है मेरे और मेरे दोस्त के बीच में, हरीश और सुरेश, हरीश सुरेश 2 लोगों के बीच में, और हमने बोला कि प्रॉफिट आधा आधा रखेंगे, 50-50, दैट्स इट, लिख दो ना अग्रीमेंट में। हमने सोचा नहीं प्रॉफिट 60-40 रखेंगे, 60-40 लिख दो ना एग्रीमेंट में। जो कुछ तुम्हारा प्रॉफिट शेयर रहेगा वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओहो हो, मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो गई और बंद होने के बाद में भी पार्टनरशिप फर्म की उधारियां बाकी है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई और बंद होने के बाद भी अगर फर्म की उधारियां बाकी है तो वहां पे पार्टनर्स की पर्सनल स्टेट नीलाम की जाएगी। इससे कहते हैं पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब ये मत सोचना कि आप जिस फर्म में पार्टनर थे वो फर्म अगर बंद हो गई तो आपकी उधारियां नील हो जाएगी। नो, आप जिस फर्म में पार्टनर थे बेटा, हे कम ऑन प्लीज ध्यान देना, काफी बच्चों को समझा नहीं है। ए और बी ये दोनों एक फर्म में पार्टनर है, फर्म का नाम था ए बी एंड कंपनी, बरोबर है। ये फर्म की लायबिलिटी थी, उधारी थी बेटा, आपको समझाने के लिए 10 करोड़ रुपए। अब ए और बी ने सोचा यार क्यों ना फर्म ही बंद कर दी जाए। ए और बी ने क्या किया? फर्म बंद कर दिया। ए और बी ने क्या किया? फर्म बंद कर दिया, फर्म बंद कर दिया। ओहो हो, देखो फर्म बंद। अब ए और बी सोच रहे कि अब ए अलग बी अलग और फर्म तो बंद हो गई, अब ये लायबिलिटी देने का काम नहीं है। गलत, लायबिलिटी तो देना पड़ेगा। ए और बी की पर्सनल स्टेट, ए और बी की पर्सनल असेट बेच करके, कोर्ट पर्सनल असेट बेच करके ये लायबिलिटी, पर्सनल असेट सेल कर देगा और ये लायबिलिटी पे करेगा। मतलब आप बच नहीं सकते। फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए अगर फर्म की असेट कम पड़ रही है तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट भी छीन लेंगे। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, यस और नो। आगे बढ़ता हूं बेटा। मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, बरोबर है, जैसे भी एग्रीमेंट में लिखा होगा वैसे। सर एग्रीमेंट में अगर ऐसा लिखा है एक ही पार्टनर मैनेजमेंट में काम कर सकता है, तो जैसा एग्रीमेंट में लिखा है वैसे। और सर एग्रीमेंट में मैनेजमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बच्चों एक बार फिर से बता देता हूं, 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस पार्टनरशिप टॉपिक की थ्योरी चल रही है मेरे बच्चे। काफी बच्चों को थ्योरी बोर होती है, लेकिन बाळा त्या थ्योरीवर प्रश्न येतात एग्जाम मध्ये, थ्योरी क्वेश्चन येतात, प्लीज लक्ष ठेव, इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे डिसोल्यूशन,
बेटा ध्यान देना, डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, सारी एसेट बेच दिया, लाइबिलिटी पे ऑफ कर दिया, एसेट बेच दिया, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दिया, फर्म बंद कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। डिसोल्यूशन मींस क्लोज द बिजनेस लीगली, बरोबर है, लीगली द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड इफ एनी पार्टनर डाइज और रिटायर्स, if any partner dies or retires or become insolvent। बेटा प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, सभी ने ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पे क्या बोला बेटा, अगर दो पार्टनर है और उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, नादार यस और नो, या कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है, दो लोगों की पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से किसी एक की डेथ हो गई, छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, तो ये पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। सर जरूरी है क्या हर बार फर्म डिसॉल्व करने के लिए मरना ही पड़ेगा, छोड़ के ही जाना होगा, इंसॉल्वेंट ही होना पड़ेगा? ना, आप म्यूचुअली आपस में भी बात करके डिसाइड कर सकते हो। सर मान लो यहाँ पे 3 लोग है, 3 ए बी सी, और उसमें से सी की डेथ हो गई, तो फर्म डिसॉल्व होगी क्या ऑटोमेटिक? नो, फर्म ऑटोमेटिक डिसॉल्व नहीं होगी, फर्म ए और बी की कंटिन्यू चलने वाली है ना। ऊपर के केस में 2 थे, एक चला गया, तो एक अपने आप से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने बोला डिसॉल्व हो गई, यस और नो। उसके बाद आगे नेक्स्ट फीचर, बच्चों फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, मतलब ये ए बी के लिए प्रिंसिपल है ना, और ये ए बी के लिए प्रिंसिपल है, और यहाँ पे बी ए का एजेंट है, अब ध्यान देना, बी ए के लिए प्रिंसिपल है और ए बी का एजेंट है, मतलब दोनों भी एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल एजेंट का काम कर रहे हैं। सर नहीं समझा, प्लीज ध्यान दे बेटा, प्लीज ध्यान दे, अभी बता देता हूं, प्लीज ध्यान देना। ये ए बी का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, बी ए का प्रिंसिपल भी है एंड एजेंट भी है। सर समझा नहीं अभी भी, प्लीज ध्यान देना। ए और बी की पार्टनरशिप फर्म है, ए ने अगर कुछ काम किया, ए ने अगर कुछ बोला तो क्या वो बी को सुनना पड़ेगा क्या? हाँ। बी ने अगर कुछ काम किया या बी ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी तो क्या वो ए को सुनना पड़ेगा क्या? हाँ, मतलब बी ये ए का एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, क्योंकि बी की बातें ए को सुननी पड़ेगी, और ए ये बी का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, क्योंकि बी को ए की बातें सुननी होगी। आसान भाषा में दोनों एक दूसरे के मालिक और नौकर है, आसान भाषा में दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट है। इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसे क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। यहां पे लिख लो, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, yes or no? All partner can act as an principal as well as an agent for the other partner. Any partner can act as an principal as well as agent for that other partner. Yes or no? यहां तक ठीक है मेरे बच्चे? चलो आगे, एक बार कौन कौन से फीचर्स थे फटाफट से बता दो बेटा। चलो बोलो तो पहला फीचर क्या है? अग्रीमेंट। दूसरा रजिस्ट्रेशन। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। मेंबरशिप, मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 10। बैंकिंग है तो अदर देन बैंकिंग है तो 20। शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बातें चल रही है। मैनेजमेंट, डिसोल्यूशन और रिलेशनशिप। ओ हो, देखो कितने वर्ड हो गए। ARLM लाइबिलिटी का L, मैनेजमेंट का M, D डिसोल्यूशन और R रिलेशनशिप। अब आज का आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये बेटा, ये सारे जो इनिशियल वर्ड है इससे कुछ तो मेमोरी टेक्निक बनाओ, कुछ तो ऐसा बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। जो बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर आपने क्या बनाने के लिए बोला मेमोरी टेक्निक, इससे बेटा आपको ये सारे फीचर्स 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। ऐसी कुछ तो मेमोरी टेक्निक बनाओ इनिशियल वर्ड यूज करके। और जो बच्चों को ये मेमोरी टेक्निक वगैरह समझ में नहीं, उन्होंने अगले वीडियो के इंतजार करना है, क्योंकि अगले वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं इसकी मेमोरी टेक्निक देने वाला हूं, ताकि आपको 1 सेकंड में याद हो जाएंगे सारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। एग्जाम में 5 से 6 नंबर के लिए थ्योरी क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए। डन? चलते हो बेटा आगे। उसके बाद प्लीज ध्यान देना, उसके बाद बेटा आगे
टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ले बेटा फटाफट से बता दे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर ये वो है जो फर्म के धंधे में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली पार्ट ले रहा है और कंडक्ट कर रहा है डे टू डे ऑपरेशंस और ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर पहला क्या था, एक्टिव पार्टनर, इसका एक्टिव पार्ट रहेगा इन द कंडक्ट और डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। दूसरा क्या बेटा, स्लीपिंग पार्टनर को ही प्यार से डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। डोरमेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर ये क्या करते बेटा, डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट, बस ये पैसा लगाते हैं, ये बस पैसा लगाते हैं और वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। बोलता है मैं काम नहीं करेगा, बोल कितना पैसा चाहिए तेरे को कैपिटल बोल के फर्म में, ये ले पैसा ले ले, मैं काम नहीं करूंगा, आई एम स्लीपिंग पार्टनर, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं यहाँ पे आके काम करूँ। आज मैं सिर्फ पैसा दे सकता लेकिन मैं टाइम नहीं दे सकता, मैं सिर्फ पैसा दे सकता हूँ फर्म में टाइम नहीं दे सकता, तो मैं कौन सा पार्टनर हूँ, स्लीपिंग पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब ये वो है सिर्फ नाम के, ये पार्टनर ना पैसा देते हैं, ये पार्टनर ना पैसा देते हैं ना टाइम देते हैं, जस्ट फॉर देयर नेम। जैसे कि नहीं मैंने कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया और उसके अंदर में मैंने अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी से जाकर रिक्वेस्ट किया साहब आप पार्टनर बन जाओ मेरी फर्म में, मुझे आपसे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे आपका टाइम भी नहीं चाहिए, बस आपका नाम चाहिए कि अनिल अंबानी इस बिजनेस में पार्टनर है या मुकेश अंबानी इस बिजनेस में पार्टनर है, यस और नो, यस और नो। तो ये सिर्फ वो लेंज देयर नेम टू द फर्म बट डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस, ना ही उनका फर्म के धंधे में इंटरेस्ट है, ना ही उनकी रुचि है फर्म के धंधे में और ना ही उनका पैसा लगा है। दे डू नॉट मेक एनी कैपिटल और ना ही उनको फर्म के धंधे में कुछ इंटरेस्ट है, कुछ रुचि है, कुछ उनको फर्म के धंधे में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है ना, उत्कंठा नहीं है, फक्त त्यांनी त्यांचं नाव दिलेलं आहे बाळा, येस और नो। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल नाम। माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर ये वो है बेटा जिसकी एज 18 साल से कम है, नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। नॉमिनल माइनर पार्टनर की खास बात बताता हूँ, फर्म को अगर प्रॉफिट हुआ तो माइनर पार्टनर को मिलेगा, लेकिन फर्म को लॉस हुआ तो माइनर पार्टनर को लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है। मींस माइनर पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में मजे लेगा लेकिन लॉस में तकलीफ ये नहीं उठाएगा, यही खास बात है। देखो बेटा देखो, हाउएवर ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, हिज लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द कैपिटल एंड द प्रॉफिट। मतलब हमने ऊपर देखा था ना फीचर्स में, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती, फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सॉरी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी फर्म की अगर लायबिलिटी देने के लिए पैसे नहीं है तो पार्टनर्स की पर्सनल स्टेट नीलाम कर देते, ये हमने ऊपर पढ़ा था, यस और नो। तो यहां पे माइनर पार्टनर उस लायबिलिटी में नहीं आएगा, यानी बाकी पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, फर्म के पास अगर पैसे देने के लिए नहीं है, लायबिलिटी उधारे चुकाने के लिए फर्म के पास पैसे नहीं है, तो हम लोग माइनर पार्टनर से पैसे नहीं ले सकते। हाँ बाकी बड़े पार्टनर से पैसे लेंगे, फर्म की उधारी नील नहीं हो रही है बेटा, जो आपके अडल्ट पार्टनर है उनकी पर्सनल स्टेट बिक जाएगी, लेकिन माइनर पार्टनर का कुछ नहीं होगा। माइनर पार्टनर सिर्फ पार्टनर इन बेनिफिट है, माइनर पार्टनर इज सिर्फ पार्टनर इन बेनिफिट है। उसके बाद पार्टनर इन द प्रॉफिट ओनली, कुछ ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए, भैया हम लॉस के लिए हम नहीं रहेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। बस इतना ही ध्यान रखना, आमी फक्त हम सिर्फ तुम्हारे सुख में हैं, हम दुख में नहीं है, बस ये पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। और एक है पार्टनर बाय स्टॉपेल, प्लीज ध्यान देना बेटा, ये स्टॉपेल क्या चीज है, पार्टनर बाय स्टॉपेल क्या चीज है। देखो इधर ए और बी इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म है ना, काफी समय से इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म है, फर्म का नाम है ABN कंपनी, है ना, इनका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, इनका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। अब एक ये नया पर्सन आया सी, इस सी ने, ये सी मार्केट में आया और सी मार्केट में आके सब लोगों को क्या बोल रहा है, सी मार्केट में आके सब लोगों को क्या बोल रहा है, सी ने कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट किया, सी ने व्यवहार किए, सी ने उधारियां ली और लोगों को ये बोला कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। सी ने क्या बोला, सी ने अपने मुंह से झूठ बोला, सी ने क्या बोला, मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा। और ये सी ने ये झूठ बात लोगों को बता के कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, ये बता के काफी सारे लेन देन किए, काफी सारे लेन देन किए, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे सी भी इस फर्म का पार्टनर बन गया, नॉट लीगल पार्टनर, बट हम लोग बोलेंगे पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय एस्टोपेल, बड़बोला, पार्टनर बाय एस्टोपेल बड़बोला, मुंह से बड़बड़ करके, नॉट एक्चुअल पार्टनर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सी ने जो कुछ लफड़े किए, ये सब लफड़े कौन अकेला बेयर करेगा, सी,
ए और बी ये पार्टनरशिप फर्म की, उसके अंदर में कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हाँ, अगर फायदा हुआ तो पूरे फर्म को मिलेगा, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो सी अकेला बेयर करेगा, क्योंकि सी तो पार्टनर था ही नहीं। सी ने लोगों से झूठ बोला, झूठ बोल के पार्टनर बना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपेल। हे कम ऑन, झूठ बोल के पार्टनर बना, इसे हम लोग कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपेल। ये बात समझ आए बेटा सभी को, पक्की बात। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो यहां बता देता हूं, he is actually not a partner in the firm, however any person who represent himself in front of the third party as a partner of the firm। जब वो थर्ड पार्टी से मिलता था तब अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करता था, ऐसा रिप्रेजेंट करता था कि वो फर्म का पार्टनर है, लेकिन वो एक्चुअल में नॉट पार्टनर, तो उसे हम लोग बोलेंगे पार्टनर बाय एस्टोपेल। उसने ना ही कैपिटल दिया है, ना ही फर्म का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसने जो लफड़े किए, जो कचरा किए, वो कचरा सब उसी को साफ करना पड़ेगा। किसको? सी को, पार्टनर बाय एस्टोपेल। ये थे बेटा फीचर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर। ए वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 5 नंबर के लिए थ्योरी क्वेश्चन आएगा। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट एंड पार्टनर बाय एस्टोपेल। हो, यस और नो, ये बात समझ आई बेटा सभी को? हाँ या ना? सर मेमोरी टेक्निक बता दो ना, ये याद कैसे रखना। बेटा देखो कौन कौन से लेटर है, पार्टनर बाय एस्टोपेल का ई ले लिया, ये पार्टनर का पी, माइनर का एम ले लिया, नॉमिनल का एन ले लिया, स्लीपिंग का एस ले लिया, एक्टिव का ए ले लिया। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। तो वो आपने एक स्पोर्ट्स चैनल देखा था ESPN, तो वो ESPN की जगह ESPM कर दो। एस्टोपेल, स्लीपिंग, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, माइनर पार्टनर, और ये ESPM ए म्हणजे एक्टिव पार्टनर। हो गया। ऐसा आप और कुछ भी कर सकते हो, मैंने जैसे ये बताया। ESPM एस्टोपेल, स्लीपिंग, प्रॉफिट ओनली, माइनर, एक्टिव, एस्टोपेल, स्लीपिंग, प्रॉफिट ओनली, माइनर, एक्टिव। यस और नो? याद आया क्या? इससे कहते हैं मेमोरी टेक्निक। ऐसा कुछ आप बना सकते हो मेरे बच्चे, है ना? जरूर नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा क्या क्या बनाना है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या चीज है? ओ हो, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जब कभी भी किसी बच्चे को बेटा 12th स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अगर कुछ डाउट आ रहा है, आपके पास हर एक पेज पे नंबर है, आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है। जिस पेज पे डाउट आया उसी पेज पे तब के तब उसका फोटो निकाल के आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे बच्चे। यस और नो? तभी के तभी आप कर देना। और अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए, फर्दर वीडियो लेक्चर्स और कुछ चाहिए, तो इस वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हो, onlylectures.com। यस और नो? चलो बेटा ध्यान देना। और मेरे चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का भी नाम ये ही है मेरे बच्चे। तो आपको जहां डाउट आया तब के तब आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। पेज पण पलटायची, पान पण पलटायची गरज नहीं है मित्र। चल लक्ष्य दे आता। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट, जैसे मैंने पहले बताया था। अगर अग्रीमेंट में राइटिंग में करता हूं तो उसी को मैं प्यार से क्या बोलूंगा? पार्टनरशिप डीड। अगर अग्रीमेंट में राइटिंग में कर रहा हूं, आसान भाषा में रिटर्न एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड। सर क्या रहता है डीड के अंदर? डीड मध्ये बाळा सगळे कंटेंट असतात। पार्टनरशिप डीड में सब कंटेंट रहेगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, धंधा किस चीज का है, कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, पार्टनर का फोन नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, कब तक धंधा करने वाले, कौन पार्टनर कितना पैसा लाएगा, कौन कितना विड्रॉल कर सकता है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। यस और नो? पार्टनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट कहां रखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट का चेकिंग ऑडिट कौन करेगा, बाप रे बाप, ऐसी हजारों चीजें उस पार्टनरशिप डीड में यानी कि रिटर्न अग्रीमेंट में लिखी हुई रहेगी। उस रिटर्न अग्रीमेंट को हम लोग प्यार से पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यस और नो? उस रिटर्न एग्रीमेंट को प्यार से क्या बोलूंगा बेटा? पार्टनरशिप डीड। क्लियर? चलो बेटा एक बार देखते हैं। इसके ऊपर भी एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है, जहां आ जाता है बेटा पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या है। क्या क्वेश्चन आएगा बेटा आपको? ये थ्योरी क्वेश्चन आएगा, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या है। या फिर ऐसा बोल देंगे, पार्टनरशिप डीड एक्सप्लेन करो प्लस उसके कंटेंट भी बताओ। पार्टनरशिप डीड एक्सप्लेन करो प्लस उसके कंटेंट भी बताओ। सो पार्टनरशिप डीड यानी रिटर्न एग्रीमेंट, इसी को प्यार से चार्टर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, या आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप भी बोलेंगे, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, बस इतना ध्यान रखना। और उसके डायरेक्टली कंटेंट देखना बेटा, कंटेंट क्या क्या है, कंटेंट क्या है। सो उसमें नेम ऑफ द, देखो बेटा क्या क्या कंटेंट है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म रहेगा, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स रहेंगे, टोटल अमाउंट किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल भांडवल,
अमाउंट ऑफ द ड्रॉइंग, कौन कितना विड्रॉल कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई विड्रॉल करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना रहेगा, और अगर कोई नया कैपिटल लाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो क्या इंटरेस्ट रहेगा, यस और नो। उसके बाद अकाउंटिंग की और ऑडिट की प्रोसीजर, ऑडिट म्हणजे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने, चेकिंग प्रोसीजर म्हणजे ऑडिट, यस और नो, बताऊंगा आगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन क्या रहता है सब देखेंगे, लेकिन कैसे करना है ये सारी बातें कहां पे दी रहेगी, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। और क्या, नया पार्टनर का अगर एडमिशन होने वाला है, अगर कोई नए पार्टनर को फर्म में आना है तो क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें लिख रहे। सर क्यों लिखा रहता, अरे बाड़ा हम लोग पार्टनरशिप डीड इसके लिए लिखते हैं, कल चल के झगड़ा लफड़ा नको, कल चल के झगड़ा नहीं होना चाहिए, लफड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम लोग डीड इतनी डिटेल में बनाते हैं मेरे बच्चे। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है, कल चल के मैटर नहीं होना चाहिए, इसलिए सब कुछ लिखा पड़ी, राइटिंग में डीड लिख लिया। देन उसके बाद फर्म बंद करना है तो क्या करेंगे, कैसी प्रोसीजर रहेगी, प्रोविजंस रिलेटेड टू डिसोल्यूशन, डिवीजन ऑफ द वर्क अमंग द पार्टनर, कौन पार्टनर क्या काम करेगा, किसकी क्या राइट्स रहेगी, किसकी क्या लाइबिलिटीज रहेगी, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा क्या, मानधन रेम्यूनरेशन, मानधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट और कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशन, यस और नो। ये है बेटा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अच्छे से ध्यान देना बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या चीज है। तो अब बेटा देखो, जिस मैटर पे डीड साइलेंट है, वैसे तो देखो हम लोग पार्टनरशिप डीड को फॉलो करेंगे, वैसे तो हम लोग क्या करेंगे, जो डीड में लिखा है वो करेंगे, लेकिन अगर कुछ मैटर्स पे डीड साइलेंट है, अगर कुछ मैटर डीड में आए ही नहीं, जैसे घर पे मम्मी नहीं है, घर पे अगर पापा नहीं है तो किसकी चलेगी, मम्मी की, मम्मी नहीं है तो किसकी चलेगी, घर पे बड़े भाई की, बड़ा भाई नहीं है तो बड़े बहन की, बड़ी बहन नहीं है, आप अकेले घर पे हो तो आपके हिसाब से घर पे चलेगा सब कुछ। तो वैसे ही अगर डीड साइलेंट है, डीड में अगर कुछ बातें नहीं लिखी है, कोई तो ऐसा मैटर है जिसके ऊपर डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पे किसकी सुनेंगे, पप्पा की। कौन है पप्पा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। If the deed is silent regarding any matter, then in that case you have to follow the Indian Partnership Act. अगर डीड साइलेंट है तो आपको क्या फॉलो, क्या किसकी सुनना है बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। अब पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है, 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 यस और नो, ये कहता है पार्टनरशिप एक्ट। सर जैसे कि प्लीज ध्यान देना बेटा, बता रहा हूं सारी चीजें। अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल। अगर डीड में, हाँ सर अगर डीड में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2, आधा आधा, 4:1, 6:1, तो वो जो डीड में लिखा है वो। लेकिन अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड बनाई ही नाही, या फिर डीड सायलेंट आहे ऑन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रॉफिट, हे कमॉन, डीड मध्ये डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रॉफिट बद्दल काहीच लिहिलेलं नाही आहे किंवा डीडच बनवली नाही, तो उस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल। महाराष्ट्र में डीड बनाना कंपलसरी है, लेकिन अदर देन महाराष्ट्र में तो डीड कंपलसरी नहीं है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो कितना रहेगा, नो इंटरेस्ट। सर अदरवाइज डीड में लिखा है तो जितना लिखा है उतना देना ही है, जितना लिखा है उतना देना ही है, लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ भी देंगे नहीं। डीड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो कितना देंगे, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। डीड में लिखा है पार्टनर से अगर लोन लिया फर्म ने तो 15% इंटरेस्ट देंगे तो 15 देंगे, लेकिन अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो कितना देंगे, 6%। उसके बाद सैलरी रेम्यूनरेशन के बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है, जैसे कौन से पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा इस बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है, या डीड बनाई नहीं तो कितना मिलेगा, 0। पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा, यस और नो, सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन। हाँ प्रॉफिट तो उनको जो मिलना है वो तो मिलने वाला है, लेकिन सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेके, सारे पार्टनर्स की मंजूरी लेके ही नया पार्टनर आएगा। जैसे नया पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा इस बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पे हम लोग क्या फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है,
पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सारे पार्टनर का अपने परमिशन लेना है, यस और नो। यहां पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है? यहां तक समझ में आया बेटा? सो हमने अच्छी खासी थियरी देखी। आज जो मैंने पढ़ाया उसमें से एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आने वाला है मेरे बच्चे, यस और नो। चलो अगले लेक्चर तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ बेटा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।